1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 and 20. ऊपर नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. दाएं बाएं घुमाएंगे 1, 2, 3, 4, कंटिन्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. Very nice. Breathe in, breathe out. गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी सांस छोड़ना है। दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखेंगे इस तरीके से। कीप योर हैंड्स बिहाइंड योर हेड। ठीक है। और सर से अपने दोनों हाथों पर ताकत लगानी है और हाथों से सर पर ताकत लगानी है। मतलब दोनों हाथों से सर सर को अपनी जगह से नहीं हिलाएंगे, बस ताकत लगाएंगे अपने। आपके हाथ आपके सर की तरफ ताकत लगा रहे हैं और आपका सर उनको रोक के रखा है। ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगा सकते हैं लगाएंगे एंड होल्ड होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। सर को नीचे की तरफ झुकाएंगे और हाथ से प्रेशर लगाएंगे सर के ऊपर। अब जितना आप प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो वो आगे वाली एक्सरसाइज ना करे, उसमें आपको दिक्कत बढ़ सकती है। ठीक है। तो सर नीचे करेंगे और हल्के हल्के प्रेशर लगाएंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो गर्दन में दर्द होने लगेगा। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। दोनों अंगूठों को चिन के नीचे रखेंगे, सर को ऊपर करेंगे और अपने अंगूठों से चिन की तरफ, आपकी जो ये चिन जो होती है लिप्स के नीचे, इसके नीचे जो है आप हाथ रखेंगे ऐसे करके और ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे। ठीक है। ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना प्रेशर लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से छोड़ेंगे, आराम से वापस आएंगे। कोई सा भी गर्दन की कोई भी एक्सरसाइज झटके से नहीं करेंगे। ठीक है। और सर को सामने की तरफ रखेंगे, एक एक तरफ हाथ रखेंगे। ठीक है। अब बराबर बराबर प्रेशर डालेंगे, मतलब हाथ से और सर से एक बराबर का प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, सर नहीं हिलेगा अपनी जगह से, सर सामने की तरफ रहेगा। हाथ से दबाएंगे अपने सर को। ठीक है। और सर आपका प्रेशर जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। हाथ से अपने मतलब चेहरे के एक तरफ प्रेशर डालना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। दूसरे हाथ से करेंगे इसी तरीके से। सेम अमाउंट का प्रेशर पड़ रहा है सर का हाथ पर, मतलब चेहरे चेहरे जो गर्दन से ऊपर का भाग है
उस पूरे भाग से सर अपने हाथ पर प्रेशर डालेंगे और हाथ से अपने चेहरे के एक तरफ प्रेशर डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स रिलैक्स। गर्दन को एक तरफ घुमाएंगे और इस बार फिर से चेहरे पर चेहरे की तरफ चेहरे के एक तरफ प्रेशर डालेंगे और वहीं पर गर्दन को अब दूसरी तरफ मतलब साइडवेज गर्दन को प्रेशर डाल के रखेंगे। ठीक है। अब इसमें जो है अगर ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो आपको गर्दन में दर्द हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा आराम से करेंगे, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं हल्का सा उतना ही डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। गर्दन को एक साइड घुमाया और चेहरे से और हाथ से गर्दन को धक्का देना है। ठीक है। प्रेशर डालना है, जितना डाल सकते हैं, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। मैं साइडवेज होके दिखा देती हूँ इस पर। दूसरे हाथ से करेंगे। दूसरे हाथ से अब सर को दूसरी तरफ घुमाएंगे और हाथ को चेहरे के एक तरफ रखेंगे और हाथ से धीरे धीरे करके पुश करना है अपने चेहरे को। इस जगह पर गर्दन के इस जगह पर आपको जोर महसूस होना चाहिए, यहाँ पर स्ट्रेच आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। वेरी नाइस। एक सेकेंड। ब्रीद इन ब्रीद आउट, गहरी लंबी सांस लेते रहेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। और चल कंधों को घुमाएंगे गोल गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरी डायरेक्शन में 1 2 3 कंटिन्यू। 4 5 6 7 बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पुनीता जी हैंड रेज है आपका, गलती से हो गया है या कुछ कहना चाहती हैं? कुछ कहना? अच्छा, हैंड डाउन कर लिया। ओके, चलिए। ऑलराइट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। दोनों हाथ सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंटिन्यू। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रिलैक्स। ब्रीद इन ब्रीद आउट। गहरी लंबी सांस लेते रहेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। दोनों कंधों पे हाथ रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। डायरेक्शन बदलेंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Very nice. Breathe in, breathe out. Alright. एक हाथ को गोल घुमाना है, एक हाथ को घुमाना है, ठीक है? Alright. 1, 2, बड़े से बड़ा सर्कल, 3, 4, 5, 6, कान से छुआते हुए लेके जाएंगे, 7, 8, 9, 10, डायरेक्शन को बदलेंगे, कान से छुआते हुए वापस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. रिलैक्स. दूसरे हाथ को घुमाएंगे. जो आपका एक हाथ है वो जमीन पे रख सकते हैं आप, या अपने घुटने पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं. 1, 2, 3, कान से छुआते हुए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. अच्छा, डायरेक्शन बदल लेंगे, डायरेक्शन 10 10 किया था ना, डायरेक्शन बदल लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. रिलैक्स. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी सांस छोड़ना है. ऑलराइट. दोनों हाथ ऊपर, बोथ हैंड्स अप, दोनों हाथ ऊपर, हाथ खींच के रखेंगे, उंगलियां सीधी. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कोशिश करेंगे आपकी भुजाएं कानों को छूती रहे. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. रिलैक्स. दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. गहरी लंबी सांसें लेना है, गहरी लंबी सांसें छोड़ना है. हर एक एक्सरसाइज के बाद में गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, जिससे आपकी बॉडी को आराम भी मिलता रहे. ठीक है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट ना हो. और दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ेंगे, आपस में क्रॉस करके, उंगलियां एक दूसरे में घुसा के. ठीक है, इस तरीके से पकड़ के हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर. अब हाथों को पीछे की तरफ धक्का देना है. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. दोनों हाथ नीचे. अगर आप बीच में थक जाते हैं बहुत ज्यादा तो रुक सकते हैं, और रुकने के बाद में जब आपको ठीक लगे वापस से तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक बार रुक गए तो दोबारा से नहीं स्टार्ट करना है, दोबारा से बस बैठे रहना है या देखना है. अगर आपको लगता है कि 5-6 सेकंड के बाद में
आपको ठीक लगने लगा तो दोबारा से शुरू कर दीजिए। ओके, राइट, वेरी नाइस। कंधों में दर्द है तो हाँ समझ सकते हो, अगर कंधों की कोई समस्या है या गर्दन की कोई समस्या है तो आपको कंधों की और गर्दन की एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप हल्का करेंगे, कम करेंगे, रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। और दोनों हाथों को एक साथ गोल घुमाना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
1, 2, direction change. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Relax. Breathe in, breathe out. गहरी लंबी सांस लेते रहेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे. ऑलराइट. दोनों हाथों को उठाना है. एक हाथ, अच्छा एक हाथ को करेंगे पहले, एक ही हाथ को करेंगे. एक हाथ को इस तरीके से उठाना है. ठीक है. हाथ नीचे की तरफ, उंगलियां नीचे की तरफ. जैसे कठपुतली का डांस देखा होगा आपने. राइट, बिल्कुल वैसे ही कठपुतली की तरफ. 1, 2, 3, 4. जितना नीचे ले जा सकते हैं, जितना पीछे की तरफ, नीचे की तरफ ले जा सकते हैं, लेके जाएंगे. 6, 7, 8, 9. कोहनी का भाग शोल्डर के बराबर में रहेगा. 8, 9, 10, 11. बलराम जी ध्यान दीजिए. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. रिलैक्स. देखिए कुछ लोग जो है हाथ पूरा खोल रहे हैं, हाथ को पूरा नहीं खोलना है. ठीक है. हाथ एक बार ऐसे करेंगे, मेरे साथ में करेंगे. हाथ एक बार ऐसे करेंगे, हथेली सामने की तरफ. देखिए हथेली सामने की तरफ. बलराम जी देखिए मेरा हाथ पूरा ऊपर उठा हुआ है क्या? नहीं ना. तो कोहनी और कंधा एक बराबर. कोहनी और कंधा एक बराबर. कोहनी को नीचे लाइए. कोहनी को नीचे लाइए. बलराम जी कोहनी को नीचे लेकर आइए. कोहनी को नीचे लेकर आइए. यहाँ यहाँ. ये देखिए यहाँ. ये देखिए. कोहनी और कंधा एक बराबर. कोहनी और कंधा एक बराबर. हाँ देखिए यहाँ रखना है. ठीक है. अब हथेली को घुमा के धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे. कोहनी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, कोहनी को वैसे ही छोड़ेंगे. सिर्फ कोहनी के ऊपरी भाग को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. और नीचे लेकर आइए, और नीचे, और नीचे, और नीचे लाइए, और नीचे लाइए. नीचे हाथ को लटका दीजिए. ये देखिए हाथ लटका हुआ है ना. हाँ बिल्कुल सही. अब फिर वापस ऊपर. यस. वेरी गुड. यही करना है. ये हम जो है कोहनी के जो ज्वाइंट्स है उनके लिए कर रहे हैं. ठीक है. तो हाथ को सीधा कोहनी से सीधा नहीं कर रहे हैं, हाथ कोहनी से मुड़ा रहेगा. ऑल राइट. चलिए दूसरे हाथ से करेंगे. अभी समझ में आ गया? जिस जिसको समझ में नहीं आया था उसे भी समझ आ गया होगा होपफुली. चलिए दूसरे हाथ से करेंगे. 1, 2. नीचे तक लेके आना है. 3, 4. वेरी गुड. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, very good, 18, very good, 19 and 20. रिलैक्स, वेरी नाइस। अभी समझ में आ गया सब लोग को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी सांस छोड़ना है। ऑलराइट, दोनों हाथों को इस तरीके से खड़ा करेंगे। दोनों हाथों को खड़ा करेंगे, उंगलियां आसमान की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डायरेक्शन को बदलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डायरेक्शन एक बार फिर से बदलेंगे। 1, 2, 3, जितना हो पाता है कर लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डायरेक्शन फिर से बदलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फाइन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे। इस बार हाथ खड़े करेंगे और मुट्ठियां बनाएंगे, ठीक है। और मुट्ठियों से पीछे की तरफ को धक्का देना है थोड़ा जल्दी। 1, 2, 3, 4, फास्ट करना है थोड़ा सा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, वेरी नाइस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर किसी को कहीं दर्द हुआ हो तो इस तरीके से दबा लेंगे, अपने कंधों को दबा लेंगे, अपनी भुजाओं को दबा लेंगे। जहां जिसको दर्द हुआ हो उसी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा आराम दे लेंगे, जहां पर भी दर्द महसूस हुआ हो। और एक बार फिर से हाथ खड़े करेंगे। इस बार हाथों को गोल सर्कल में नहीं घुमाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे हाथों को नहीं घुमाना है, केवल हथेली को घुमाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, केवल हथेलियां। 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, वेरी नाइस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी सांस छोड़ना है। और एक तरफ झुकेंगे। कोहनी और हथेली को जमीन पे रखेंगे। कोहनी और हथेली को जमीन पे रखेंगे। हाथ को खड़ा करेंगे और इस तरीके से सीधा करने की कोशिश करेंगे। इसी पोजीशन में रोकेंगे अपने आप को। कमर में खिंचाव महसूस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाथ को वापस लेके आएंगे और धीरे से अपने स्थान से खड़े होंगे, ठीक है। झटके से बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना कल बोलेंगे कि हमारी गर्दन में झटका आ गया या कमर में झटका आ गया, ठीक है। आराम से करेंगे, वरना आपके दर्द जो है, आराम मिलने की जगह आपको दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। अगर योगा एक्सरसाइज को ठीक से ना किया जाए तो आराम से, आराम की जगह प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। तो आप आराम से करेंगे, बिल्कुल धीरे से। चलिए, दूसरे हाथ को रखेंगे हथेली और कोहनी जमीन पर और दूसरे हाथ को उठाएंगे, कान से छुआएंगे। अगर आप अपना हाथ सीधा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है। हाथ सीधा करके कान से छुआते हुए हाथ सीधा करना है। यहां पर हाथ सीधा करने का फायदा नहीं है, यहां पर खिंचाव महसूस करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। धीरे से हाथ को वापस लाएंगे और धीरे से अपने स्थान पर वापस आएंगे। रिलैक्स, वेरी नाइस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और पीछे की तरफ टर्न होना है, पीछे की तरफ टर्न होना है। हाथों को जमीन पे रखेंगे, ठीक है।
पीछे की तरफ पूरा गर्दन पूरा अपना क्या बोलते हैं, कमर को घुमाते हुए हाथों को जमीन पे रखना है और इस तरीके से 1 2 3, पीछे देखना है। 4, जितना पीछे टर्न हो सकते हैं। 5 6 7, हाथों को जितना पीछे ले जा सकते हैं। 8 9, आंखें खोल के करेंगे। 10 11, आंखें बंद करने से चक्कर आने की संभावना रहती है। 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Relax. All right. Very nice. Breathe in, breathe out. अब ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक छोटी सी बॉल है और उसको बॉल को आपको यहां से उठा के इधर रखना है और इधर से उठा के इधर रखना है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये जितने भी हमारे थोड़ा घूमने वाली, फास्ट घूमने वाली एक्सरसाइज है, उसमें आप थोड़ा अपनी आंखें खोल के रखिए, सामने की तरफ देखते हुए करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे तो आपको चक्कर जल्दी आएगी। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप बस में जा रहे होते हैं और जिसको चक्कर आने की या वॉमिटिंग की समस्या होती है, उसको अक्सर बोलते हैं आगे की तरफ बैठो और रोड को देख लो। तो रोड को देखते हुए जब आंखें खोल के रोड को देखते हुए जाते हैं तो थोड़े से चक्कर कम आते हैं और जो है वो उल्टी भी कम आती है। लेकिन अगर आप बस में बिल्कुल पीछे की सीट पर बैठ जाए, और जिसको ये उसी के साथ होता है जिसको ये समस्या होती है, तो बस में अगर आप पीछे की तरफ बैठ जाए आखिरी में, तो आपकी समस्या जो है बढ़ जाती है, मतलब आपको चक्कर जल्दी आते हैं। तो उसी तरीके से आप आंखें बंद करके नहीं करेंगे, आप सामने खोल के करेंगे। ठीक है। अगर आपको जरा सी भी वॉमिटिंग की या फिर नॉजिया फील होता है या हेडेक हो जाता है, तो अगर वो सब समस्या है तो आप आंखें खोल के करेंगे। चलिए एक बार फिर से करेंगे। यही वाला बॉल वाला, जो बॉल उठा के इधर से उधर रखना है। ठीक है। चलिए करेंगे स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स। और चलिए दोनों पैरों को फैलाएंगे सामने की तरफ। लिफ्ट बोथ, लिफ्टिंग, स्प्रेड बोथ लेग्स फॉरवर्ड। दोनों दोनों पैर आगे की तरफ। ऑलराइट। दोनों पैर आगे की तरफ और हाथ पीछे की तरफ। हाथ पीछे की तरफ रखेंगे। एक पैर को ऊपर उठाना है। एक पैर को ऊपर उठाना है। जितना जितना ऊपर से, जितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठा सकते उठाएं, बिना गिरे। पीछे लुढ़कना नहीं है। कोशिश करेंगे कि आपका घुटना सीधा हो जाए। ठीक है। घुटना सीधा हो जाए और पैर का जो पंजा है वो अपनी तरफ खींच के रखेंगे। तो देखिए आपको कितना आराम मिलेगा। आराम मिला कि दर्द हुआ? और पैर के पंजे को खींच के रखेंगे और घुटने को सीधा करने की कोशिश करेंगे और पैर को उठाने की कोशिश। 1, होल्ड करेंगे यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दूसरे पैर को उठाएंगे। दूसरे पैर को उठाएंगे। सेम चीज जो भी हमने करी, घुटना सीधा, पंजे को अपनी तरफ खींचना और उठाना ऊपर, जितना ऊपर उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से रख देंगे वापस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। घुटने जमीन पे रखे रखे, जमीन पे रखे रखे पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। घुटने एकदम सीधे। दर्द महसूस करेंगे। पैर का जो पीछे का भाग होता है, निचले पैर का पिछला भाग,
मतलब घुटने से नीचे के भाग के पिछले के बैक साइड में आपको पेन महसूस होना चाहिए। खींच के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। रिलैक्स। पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखिए, एक पैर मेरा मुड़ा हुआ है, एक पैर मेरा दूसरे पैर की जंघा पर है। इस तरीके से मुड़ेंगे। ठीक है, पैर को इस तरीके से मुड़ेंगे। अब पैर को चलाना है, मतलब इस पे रखे रखे। 1, वापस। 2, सीधा करना है, वापस थाई पे लाके रखना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। रिलैक्स। सीधा कर लेंगे पैर को। पहले हमने कौन सी करी थी, मैं तो भूल गई। अभी अभी हमने एक पैर की कौन सी एक्सरसाइज करी, ये करी क्या हमने, ये की क्या, नहीं की ना। कौन सी करी फिर हमने, यही वाली, डायरेक्ट यही वाली करी। ऑल राइट, ठीक है। चलिए करेंगे फिर से। दूसरे थाई के ऊपर रखेंगे अपना पहले वाले पैर का पंजा। 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स। रिलैक्स। ब्रीद इन, दोनों पैर सीधे कर लेंगे और कलाइयों को घुमा लेंगे। थोड़ा थोड़ा आपकी कलाइयों में दर्द हो रहा होगा, थोड़ा आपके यहाँ कोहनी के पिछले भाग में भी थोड़ा दर्द हो रहा होगा। और घुमा लेंगे कोहनियों को, सॉरी, अपनी कलाइयों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डायरेक्शन बदलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और अगर यहाँ पे दर्द हुआ हो कोहनियों के पिछले भाग में, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मसाज कर लेंगे, अपने आप से ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत देर तक जब अपने शरीर का भार अपने अपने हाथों पर डाला है, तो थोड़ा सा आपके कोहनियों में, कोहनियों के पिछले भाग में हल्का फुल्का सा दर्द होगा। हो सकता है किसी किसी को शोल्डर में भी दर्द हो। आप डिपेंड करता है कि आपके शरीर का कौन सा भाग कमजोर है। ठीक है, अगर शोल्डर्स आपके कमजोर है, तो आपको शोल्डर्स पर ज्यादा फर्क महसूस होगा, ज्यादा दर्द महसूस होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से जिस भी शरीर के भाग में जहां पर दर्द महसूस हो, उसकी उसको थोड़ा आराम देने के लिए मसाज वगैरह कर लेंगे। ऑलराइट, एक पैर को उठाना है, खींच के रखना है। पंजा अपनी तरफ खींचेंगे और कोहनी, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे और घुटने को सीधा करके रखेंगे और ऊपर की तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। सबसे तेज चलने वाला वाहन कौन सा है, सबसे तेज चलने वाला वाहन मालूम है किसी को? बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन अभी इस वक्त सोच नहीं पाएंगे। सबसे तेज चलने वाला वाहन क्या है, इशारे से बता सकते हैं आप चाहें तो। कौन बता सकता है सबसे तेज चलने वाला वाहन? है, सबके पास है, अभी भी है, सबके पास में है वो वाहन।
सबसे तेज चलने वाला वाहन कौन सा है जिसमें बैठ करके आप कहीं भी चले जाते हैं? कौन सा वाहन है वो? पैर दिखा रहे राहुल जी। ना पैर नहीं है। पैर सबसे तेज नहीं है। ये ये है सबसे तेज चलने वाला वाहन। इसमें बैठ के इसकी सवारी करते हुए आप कहीं भी पहुंच जाते हैं ना। तो ऐसे ही कई बार हो जाता है, कराते कराते मेरा वाहन जो है पता नहीं कहाँ चला जाता है और मैं भूल जाती हूँ मैं क्या करा रही थी। ये वाहन को जो है कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है। इतना कंट्रोल करने के बाद भी कभी कभी जो है कहीं का कहीं चला जाता है। चलिए। ऑलराइट। सबसे तेज सवारी करके आप कहीं पहुंच जाइए। ना पैसे देने की जरूरत है, ना अपनी जगह से हिलने की जरूरत है ना? चलिए, दूसरे पैर को चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ब्रीद इन ब्रीद आउट। गहरी लंबी सांसें लेंगे, गहरी लंबी सांसें छोड़ेंगे। चलिए, लास्ट लास्ट वन। पहले एक बार थोड़ा सा कलाइयों को घुमा लेंगे। दोनों कलाइयों को घुमा लेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे। जब भी बैठते हैं, जहां भी बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, कमर को सीधा। ठीक है। चलिए, वन लास्ट वन। पैरों, हाँ सॉरी, हाथों को पीछे रखेंगे। दोनों पैरों को एक साथ चलाना है। 1 2 3 4 5 6 7। कोशिश करेंगे घुटने मिले रहे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी नाइस। ऑलराइट, बैठेंगे अपनी जगह पर। गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी सांस छोड़ना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट। कीप योर आईज क्लोज्ड। आंखों को बंद रखेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़। अपने मन को शांत करेंगे, अपने हृदय को शांत करेंगे, अपने शरीर को रेस्ट देंगे। आपकी हार्ट की बीट, हृदय की धड़कन, उसको थोड़ा थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। बस गहरी लंबी सांस लेना है, गहरी लंबी सांस छोड़ना है। ऑलराइट। चलिए, आज हम एक प्रोसेस करेंगे।
आज कुछ समय है मेरे पास में। तो एक चीज करवाना चाहती हूँ मैं आप सभी लोग को, उसको कहते हैं मॉर्टेलिटी प्रोसेस। ठीक है। मॉर्टेलिटी प्रोसेस में मैं जैसे जैसे आपको बोलती जाऊंगी, आप जो है जिस चीज के बारे में बताती जाऊंगी, आप उस चीज के बारे में बस सोचेंगे और ध्यान लगाएंगे उस समय के बारे में, उस अवस्था के बारे में। ठीक है। चलिए, हैंड्स रखेंगे घुटनों पर, दोनों हथेलियां घुटनों पर। ज्ञानेंद्र जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलेंगे। हाँ जी, बोलिए जल्दी से। वो आप पूछ रही थी ना, कौन हम्म। सी चीज जल्दी चलती है, उसी के लिए हम्म। किया था। अच्छा, तो क्या चलता है? वही मन है। मैं मन ही, आप मन ही बोलने वाले थे। जी। ओके, बिल्कुल सही। थैंक यू। मन ही सबसे तेज भागता है। बिल्कुल, यहाँ बैठे बैठे कहाँ चला जाएगा, है ना, अमेरिका पहुंच जी। जाएगा। जी। चलिए, ओके। ऑलराइट, हैंड डाउन कर लीजिए। हैंड्स रखेंगे, हथेलियां घुटनों पर, सीधे होके बैठेंगे, आंखें बंद। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। अपने मन ही मन में उस समय को याद करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे जब आप एक छोटे बच्चे थे। एक छोटे बच्चा, जो कि सिर्फ एक 6 महीने का बच्चा है। वो बच्चे आप हैं। अपनी अवस्था को, अपने समय को, उस समय को जब आप एक 6 महीने के बच्चे थे, अपने माइंड में दोहराने की कोशिश करेंगे। एक 6 महीने का बच्चा आप अभी है। इस समय आप 6 महीने के एक बच्चे के रूप में इस अर्थ पर हैं। इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि आप एक 6 महीने का छोटा सा बच्चा है। मन ही मन विश्वास करेंगे कि इस समय आप एक छोटे से दूध पीते 6 महीने के बच्चे हैं। अभी अपने संसार में जस्ट प्रवेश किया है। आप संसार को, अपने आप को, अपनी छोटी छोटी उंगलियों को बहुत ध्यान पूर्वक अचंभे के साथ में निहार रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप कल्पना करेंगे कि आप 2 साल के एक छोटे से बच्चे हैं, बालक हैं या बालिका है। आप अपने मन में विश्वास करेंगे कि आप अभी 2 साल के छोटे से बच्चे हैं, इधर उधर फुदक रहे हैं, अपने खिलौनों में खोए हुए हैं। संसार अभी भी आपके लिए एक अचंभा है, आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मन ही मन ऐसी कल्पना करेंगे कि आपको संसार में आए हुए बस कुछ ही समय बीता है, कुछ ही साल बीते हैं, और आप अभी संसार को समझ रहे हैं, अपने माता पिता को समझ रहे हैं, अपने घर वालों में जो भी लोग उपस्थित हैं उनको समझ रहे हैं, अपने खिलौनों में व्यवस्थित है। आपकी दुनिया अभी छोटी है। अभी आपकी दुनिया आपके आसपास, आपके घर में उपस्थित लोगों के बीच में है। अब आप कल्पना करेंगे कि आप एक 10 साल के बच्चे हैं। कल्पना करेंगे कि आप एक 10 साल के छोटे बच्चे हैं। आपकी दुनिया थोड़ी सी पहले से बड़ी हो चुकी है। आपकी दुनिया में अब आप, आपके दोस्त, आपके स्कूल, आपके टीचर्स भी शामिल हो चुके हैं। इमेजिन करेंगे जब आप 10 साल के थे, तो आपको कोई घटना याद हो तो उसको मन में दोहराएंगे।
इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि अब आप एक 16 साल के बच्चे हैं जो कि जल्दी ही एडल्टहुड में, जो कि जल्दी ही बालिग होने वाले हैं। 16 साल का एक टीनेजर जो बच्चा होता है, अपने आप को मन ही मन इमेजिन करेंगे। उस समय की कोई घटना को याद हो, उसको मन ही मन दोहराएंगे। इमेजिन करेंगे कि आप को संसार में आए अब 16 साल हो चुके हैं, आपने संसार को समझा है, देखा है। कुछ हद तक आपने, आपकी दुनिया पहले से बड़ी हो चुकी है। आपकी दुनिया में और भी लोग शामिल हो चुके हैं। अब आप इमेजिन करेंगे कि आप एक 30 ईयर ओल्ड, 30 साल के बालिग व्यक्ति हैं, एक वयस्क व्यक्ति हैं। अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आपकी दुनिया और भी बड़ी हो चुकी है। आपकी दुनिया में फैमिली मेंबर्स भी बढ़ चुके हैं। उस समय की आपको कोई घटना हो तो आप उसे मन में दोहराएंगे। इमेजिन करेंगे कि अब आप 50 ईयर ओल्ड, 50 साल के हैं, और 50 साल की आपको इस दुनिया में आए हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप एक वयस्क व्यक्ति हैं, आपने दुनिया को काफी देखा है, परखा है, समझा है। अब आपकी ओपिनियंस, आपके विचार काफी दृढ़ हो चुके हैं। आपकी समझ, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो आपको दृढ़ हो चुका है। मन ही मन अब आप कल्पना करेंगे कि आप 70 ईयर ओल्ड हैं। 70 साल की उम्र तक आप पहुंच चुके हैं। 70 साल के पड़ाव पर आप अभी पहुंच चुके हैं। इमेजिन करेंगे कि आपको इस दुनिया में आए 70 साल हो चुके हैं। उन 70 सालों में आपने अपनी दुनिया को काफी अच्छी तरह से देखा, परखा है। आपकी दुनिया में बहुत लोग शामिल हो चुके हैं। आपकी दुनिया अब बहुत बड़ी हो चुकी है। इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि अब आप 80 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं। आप 80 साल की उम्र में हैं, एक एक पार्क में, एक गार्डन में बैठे हुए हैं, अपने घर के ही आंगन में बैठे हुए हैं। आप टेलीविजन देख रहे हैं। आप पूरी तरह से, आपका मन शांत है। आपके आपकी चिंताएं कम हो चुकी हैं। आपके बच्चे सेटल हो चुके हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में है। आपने अपना कार्य पूरी तरह से संपन्न किया है। आपका मन शांत है। अब आपके पास कुछ और नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। आप पूरा आराम से बस बैठे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसी प्रकार का, किसी प्रकार की कोई चिंता, किसी प्रकार का कोई कार्य अब आपके पास में नहीं है। आप बस आराम से चिंता मुक्त होके बैठे हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उधर की तरफ आप देख रहे हैं। आसमान की तरफ देख रहे हैं, घास देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं। बस अपने स्थान पर आराम से, बिना किसी मूवमेंट के बस बैठे हैं। धीरे से अपनी आंखों को
बोलेंगे गहरी लंबी सांस के साथ में। गहरी। ऑलराइट, सो इसको कहते हैं हम मोर्टिलिटी प्रोसेस। मतलब अपने आप को शुरू से लेके आखिरी तक, चाहे आपकी इस वक्त कोई भी उम्र हो, चाहे आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के, 80 साल के, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। बस हम अपने आप को शुरू से लेके आखिरी तक एक बार पूरा देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए से जरा शेयर करेंगे कि किसको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा। ठीक है, अपना, आपको जो आपने इमेजिन किया, अलग अलग स्टेजेस में अपने आप को देखा शुरू से लेके आखिरी तक, तो आपको कैसा महसूस हुआ, ये आप सबके साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए सिमी जी, देखिए मैसेज आया गुड होगा आपके मॉर्निंग। पास। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, ये मतलब ये जिंदगी मतलब अपनी लाइफ को देख रहे हैं। आप जो जी 6 महीना का बच्चे को दिखा रही हैं, वहां जाना मतलब ये सोच नहीं पा रहे हैं। मतलब अजब सा फील कर रहा है। और जब जैसे जैसे 70 तक आ रहा है उम्र, और जो देख रहे हैं अपने आप को, और मैंने ये भी फील कर रहे थे कि मतलब हम कैसे थे, कैसे हो रहे हैं, अब कितना अच्छे हैं, कितना फिट है, माइंड पीस है, बच्चे लोग सेटल कर गए। माइंड ब्लोइंग था मैम। ये वेरी लाइफ जो जिए है ना, माइंड ब्लोइंग। इसका कोई मतलब इस पर कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। कुछ नहीं बोल सकते हैं एकदम। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। ऐसा ऐसा चीज आप कर जाती है ना, मैंने एकदम अंदर का इंद्री जो है ना, कुछ कुछ इंद्रियां जो है ना जाग जाती है। जी आपको आंख वाला कर देती हैं, मेडिटेशन वाला कर देती है, कुछ ऐसा कर देती है, तो लगता है ना कि मतलब कि हाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि खाली कूद रहे फान रहे। तो वैसे माने शरीर को जागृत भी करना चाहिए, जो आप करती है। भगवान आपको बहुत लंबी लाइफ और खुश दे, जिससे कि हम लोग भी खूब लंबी और खुशी जिंदगी बिताएं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुमी जी, थैंक यू। ऑलराइट, एक सेकेंड। हाँ जी लाला राम जी, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्विकली जो है शेयर कर लेंगे, है ना, ना आपको कैसा महसूस हुआ। हम्म, हाँ जी लाला राम जी। नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, रुकिए रुकिए। देखिए अब आ जाइए अब आपकी। देखिए अनम्यूट कर हाँ लो। हेलो मैम, हाँ आवाज जी, आई? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी आवाज आ रही बताइए है? लाला राम जी, कैसा लगा तो आपको। पहले तो सेशन पे आए हुए सभी लोगों को प्रणाम, और दूसरे करबद्ध मैम आपको नमस्कार प्रणाम। जो आप हमें बचपन में ले गए, अति आनंद की अनुभूति हुई। हम बचपन में पहुंच गए, अपने माँ के गोद में खेल रहे हैं, भाई की गोद में खेल रहे हैं, बहन की गोद में खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो हमने और जीवन का अति आनंद की अनुभूति की। तो हम आपको बारंबार धन्यवाद। कुछ कुछ मैम आप ऐसा करा देते हैं कि बड़ा आनंद, पूरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, जो हम आपको बयान नहीं कर सकते। हम क्या क्या देख लिए इतने कुछ सेकंड, कुछ मिनट के समय अंतराल में, क्या क्या हम समझ लिए, देख लिए। और हम तो बहुत ही आनंद की अनुभूति आई। बारंबार करबद्ध मैम आपको प्रणाम नमस्कार। सेशन पे आए हुए सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार। और ज्यादातर सेशन पे आए लोग तो बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग कैमरे ऑन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सभी को प्रणाम, और आपको विशेषकर प्रणाम मैम, नमस्कार। थैंक यू लाला राम जी, थैंक यू। हाँ जी पुनीता जी, देखिए मैसेज आया होगा आपके पास। हाँ मैम, आ गया। हाँ जी। पहले तो थैंक यू मैम, काफी अच्छा आपका सेशन रहता है। मैं मिस नहीं करती हूँ आपका सेशन एक बार भी। जी और कैसा लगा आज आपको। जो आप मन के आंखों से देखने के लिए बोले, तो बचपन तो मुझे खैर याद नहीं रहा, बचपन पता नहीं, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों के बचपन देखकर अपने आप को उसको फील की। जी और बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा कि वो अपने बच्चे को देखकर और अपना भी उसमें बचपन मिला दी, तो बहुत ही अच्छा लगा मैम। और 16 इयर्स का तो क्या कहना, उस समय तो बहुत ही मस्त लाइफ था हमारी। तो वो तो बहुत मजा आया उस समय जाकर। और धीरे धीरे आप 50 तक आ गए, तो मैं अभी 50 में ही हूँ, और अपना इमेजिन बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ कि क्या लाइफ में चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। फिलहाल तो अभी मैं फ्री हो गई दोनों बच्चे से, दोनों बच्चे मेरे अभी बाहर पढ़ने चले गए।
तो जी, बहुत अभी का भी लाइफ मेरा बहुत ही अच्छा है मैम। थैंक यू, थैंक यू। और आगे का सोच के कैसा लगा? आगे का सोच करके भी अच्छा लगा कि अभी आप मतलब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि सब कुछ अच्छा है तो आगे भी अच्छा रहेगा। अभी मैं हेल्थ के मामले में भी काफी अच्छी हूँ, हेल्थ भी मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा अभी मेरे पास। वेरी नाइस, थोड़ा वेरी। नी का प्रॉब्लम था मैम, और ये सब एक्सरसाइज और इस कम्युनिटी से ज्वाइन होने के बाद वो भी खत्म हो गया, तो माइंड फ्रेश एकदम रहती हूँ। वेरी मतलब अच्छा नाइस। लगता है मुझे। पूरा मतलब शुरू से लेके आखिरी तक प्रोसेस जो है इमेजिन करके, मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमने पास्ट में देखी, वो जो है हमें बड़ा यस। खुशी दी होंगी। कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा, पास्ट की चीजें सोच करके थोड़ा सा मन विचलित हुआ होगा। कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा कि आगे का सोच करके अच्छा लगा होगा, और कुछ लोगों के साथ में मन जो है आगे का सोच के विचलित हुआ होगा। मैम कुछ तो लोग के क्या साथ, मैम मैं तो लगता है, मुझे लगता है कि सभी के साथ कुछ ऐसा समय आता है जो मन विचलित होता है, कुछ समय ऐसा आता है जब खुश होते हैं, सभी जी के साथ, कि बिल्कुल, कोई भी ऐसा नहीं है कि इससे अछूते रहते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये और तो थैंक यू पार्ट सो ऑफ मच। लाइफ है। जी बिल्कुल। हंसना रोना। थैंक यू सो मच पुनीता जी, थैंक यू। आज जो है समय हमारा काफी आगे जा चुका है, चलिए जल्दी से। हाँ जी, निभा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सभी साथियों को। जैसे हाँ पुनीता जी बोली, क्या बचपन तो अपना याद नहीं है, पर सच बात है आप माने इतना अच्छा हम लोग को करवाई कि आप बचपन में माने सोच के मतलब इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि हमारी मम्मी है नहीं, मम्मी को भी याद आ गया। हाँ, और ये जो 16 साल को बताई वो भी बहुत अच्छा लगा, और 13 की बताई वो भी मतलब थोड़ा मैंने उछल कूद ज्यादा, मतलब जैसे बच्चे छोटे हैं ये सब में, तो बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा था कि बता नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे आप माने आप आती है तो माने थोड़ा हट के करवाती है, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आगे जैसे माने अभी तो खैर 50 हो रहा है, तो उसके बाद भी जाके वो भी अच्छा लगा। सच बात है, सोचना भी जरूरी है। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच ऐसे हम निभा लोग जी। के साथ आते रहिए और करवाते रहिए, आप भी खुश रहिए, हम लोग को भी खुश रखिए। जी, थैंक यू सो मच निभा जी, थैंक यू सो मच। जी ऑलराइट, थैंक चलिए यू। इसी के साथ में सेशन का समापन करते हैं। आज समय काफी हो गया, लेकिन ये चीज जो है वो मेरे माइंड में कई दिनों से थी, तो मैंने कहा चलो आज करवा लेते हैं। ठीक है, चलिए। क्या बोलते हैं, हाथ आसन के साथ में सेशन का समापन करेंगे। ऑलराइट, जोर से हंसना है, अनम्यूट कर लेंगे फटाफट क्विकली। और जो लोग चाहें वो कैमरा भी जो है अपना ऑन कर लीजिए, ताकि थोड़ा देखने में भी आ जाए कि भाई एक दूसरे को देख करके भी मोटिवेशन बढ़े। ये क्या हो गया, यू कैन नॉट व्यू सेंड फीडबैक, क्या? हाँ, जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए, देखिए क्विकली क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ फास्ट। जोर से हंसो। क्लैपिंग साइडवेज, चलाइए भी साथ में, बहुत धन्यवाद जाओ मैम के आपको। साथ में। अपने आप थैंक को यू प्राउड मैम। कि आपने कुछ समय निकाला अपनी सेहत के लिए। यहाँ पे कुछ लोग तो जो है हंसने में अपना गला अच्छे से साफ कर लेते हैं ना। राम जी और कौन है पता नहीं, बिल्कुल ऐसी हंसी कि ऐसा लगा आज गला यहाँ साफ हो गया अच्छी तरह से। और चलिए, बाय, नमस्कार सभी को, फिर बाय मिलते हैं। बाय बाय। पूरा, ठीक है।